हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई बिलीव आप सब बढ़िया तरीके से काम कर रहे होगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में मैं बस आपको कुछ बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पढ़ते तो देखो यार सभी बच्चे हैं, आपके क्लासमेट्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, आपके सुपर सीनियर्स होंगे, आपने सबको पढ़ते हुए देखा होगा। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और कुछ बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो नॉर्मली जब भी हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम में पास होना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना और एग्जाम में एक्सेल करना, ये तीनों बहुत ही अलग चीजें हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बस आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसकी मदद से आप अपने अकाउंटेंसी के एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। और ये जो स्ट्रैटेजीज, ये जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई रैंडम टिप नहीं है जिसे किसी गूगल से, यूट्यूब से या चैट जीपीटी से उठा के आपको बता दिया जा रहा है। ये मेरे पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कहां पर आती हैं और वो कैसे उन प्रॉब्लम्स को मीट आउट करते हैं। तो बताता हूं एक एक करके क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है। हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। देखिए, सबसे पहली चीज, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको एक मेंटल आउटलुक या एक मेंटल एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है। और वो एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए? पैनिक नहीं करना है। देखिए, हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं बट फिर भी एग्जामिनेशन में एंजाइटी एकदम से बढ़ जाती है। जब एंजाइटी एकदम से बढ़ जाती है हम पैनिक हो जाते हैं। जैसे एडमिट कार्ड घर रह गया, पैनिक हो गए। इरेजर घर रह गई, पैनिक हो गए। पेन लीक कर गया, पैनिक हो गए। क्वेश्चन पेपर देखा, ओ माय गॉड टाइम बहुत सारा कम बचा हुआ है, पेपर बहुत लेंथी है, पैनिक हो गए। तो कई बार ये पैनिक लाइक सिचुएशंस बच्चों के साथ आ जाती है। आपको पैनिक नहीं होना है। डू रिमेंबर दिस थिंग, यह आपके लिए सबसे बड़ा की होगा। आपको पैनिक नहीं करना है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। अपना कूल बनाए रखेंगे। मिस्टेक नंबर 2 जो आप अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। देखिए, होता क्या है, जब हम लोग स्कूल के एग्जाम्स देते हैं, कोचिंग के एग्जाम्स देते हैं, तो हमारे ज्यादातर आंसर शीट्स, नोटबुक को वो टीचर्स चेक करते हैं जो हमें पढ़ाते हैं। आपका स्कूल का टीचर, आपका कोचिंग का ट्यूटर, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी हैंडराइटिंग को भी पहचानते हैं। तो वो वहां पे आपकी कॉपी को उसी तरह से चेक करते हैं कि वो आपको जानते हैं, आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट बोर्ड एग्जामिनर आपको नहीं जानता। बोर्ड एग्जामिनर के लिए आप बस एक नंबर हो, एक कोड हो जो आपकी कॉपी पे दिया जाता है। तो वहां पर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना स्ट्रांग आपका प्रेजेंटेशन होगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप 95 से 100 की जर्नी को पूरा कर पाओगे। यानी कि कटिंग्स कम करनी है, अल्फाबेट्स बहुत क्लियरली लिखने हैं, फॉर्मेट्स बहुत साफ सुथरे बनाने हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि वहां पेंटिंग करने लग जाओ। प्रेजेंटेशन का मतलब है नीट एंड क्लीन। इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रेजेंटेशन मींस नीट एंड क्लीन और अंडरस्टैंडेबल, यानी कि जो चीज समझ में आती हो, ऐसी भाषा में, ऐसे फॉर्मेट में, ऐसी लैंग्वेज में लिखना है जो चीज समझ में आती हो। इसको हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। मिस्टेक नंबर 3 जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे लाइफ में बड़े ब्लंडर कर देते हैं। क्या होते हैं वो ब्लंडर? हर क्वेश्चन को करा, टाइम देखने लगे, हर क्वेश्चन को करा, टाइम देखने लगे। सर ऐसे तो सारा टाइम घड़ी देखने में निकल जाएगा। आपको सेंटर से बाहर तभी आने दिया जाएगा जब पेपर पूरा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं करना। नाउ व्हेन आई से वेस्ट नहीं करना, इसका मतलब 2 तरीके से निकाला जाएगा। नंबर 1, पहला, अगर कोई 1 मार्कर क्वेश्चन है और आप सॉल्व कर रहे हो 5 मिनट में, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। सर मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि आप वहां पे 5 मिनट अगर एक 1 मार्कर क्वेश्चन पे दे रहे हो, इसका मतलब आप 4 टाइम्स ज्यादा टाइम यूज कर रहे हो। यानी कि आपको जहां 1 या 2 मिनट क्वेश्चन को देने चाहिए, वहां पर आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहां पे आपको टाइम बचाना होगा। आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना होगा और लास्ट के लिए छोड़ना होगा जब आपके पास रिमेनिंग टाइम बचेगा। एक तो ये टाइम वेस्ट होता है जो एग्जाम में हम टाइम मैनेजमेंट करना भूल जाते हैं। दूसरा, एक्सेसिव टाइम ऑन क्वेश्चंस जो सॉल्व नहीं हो रहे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम कोई 4 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग भी हो जाती है, हमें आंसर भी पता होता है बट आंसर आ नहीं रहा होता। यानी कि लास्ट तक आता है तो हमको रियलाइज हो जाता है कि यार इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है। हम उस क्वेश्चन से लड़ते रहते हैं,
झगड़ते रहते हैं कि जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। सर नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, आपसे नहीं हो रहा, आंसर नहीं आ रहा, मत टाइम वेस्ट करिए। लास्ट में सोचेंगे, जब पूरा पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है अपने पेपर में जिससे आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो ये है 1 मार्कर क्वेश्चंस, 3-4 मार्कर क्वेश्चंस। ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं बेटा जी। यानी कि ये हमारे सिलेबस के वो बच्चे हैं जिन पे ध्यान कम दिया जाता है। ये बैक बेंचर्स होते हैं, इन पे हम ध्यान ही कम देते हैं। हम 6 मार्कर क्वेश्चंस या बाकी बड़े क्वेश्चंस पे घर पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि हमें लगता है एग्जाम में हमसे यही पूछा जाएगा। सर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 6 मार्कर क्वेश्चंस कितने आएंगे पेपर में, और आपको पता है सिलेक्टिव चैप्टर से 6 मार्कर क्वेश्चंस आने हैं। 99% केसेस में देखा गया है पिछले 10 सालों में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों ने सबसे ज्यादा मिस्टेक एमसीक्यूज में करी है, 1 मार्कर क्वेश्चंस में करी है या 3-4 मार्कर क्वेश्चंस में ही करी है, और यहीं पे गलतियां होती हैं। और कैसे गलतियां होती हैं? 3 को 13 लिख देते हैं, ऊपर वैल्यू 3 लिखी है, नीचे आते आते 13 हो गई, कैलकुलेशन में केयरलेस मिस्टेक हो गई। ओवर थिंकिंग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है राम कहां रहता है, हम सोच रहे हैं अच्छा राम कौन है, ये क्या अयोध्या वाले राम है या मेरे नेबरहुड वाले राम है। ओवर थिंकिंग, आप क्वेश्चन को उस सेंस से ना सोचकर उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो। ठीक है, कई जगह पे डेप्थ में जाना पड़ता है, बट छोटे क्वेश्चंस जहां पे डेप्थ की जरूरत नहीं है, अगर आप वहां ओवर थिंकिंग कर दोगे, ओवर ब्रेन अप्लाई कर दोगे, तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को किसी गलत पर्सपेक्टिव में ले जाओगे, जो पूछा है उसके अलावा किसी और पर्सपेक्टिव में ले जाओगे और आपके नंबर कट जाएंगे वहां पे। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता हूं, जो मुझे लगता है बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं? लास्ट मोमेंट स्टडी। एक अच्छा बच्चा, एक टॉपर कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं छोड़ता। अगर मेरा एग्जाम 26 मार्च को है तो 24 मार्च तक मेरी प्रिपरेशन डन हो जाएगी। 25 मार्च को मैं बस फैमिली के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को स्क्रॉल करूंगा और एक आधा सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लूंगा। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। ये चीज आपको अडॉप्ट करनी है और आप फॉलो करके देखो। ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स, ये 5 बातें अगर आपने फॉलो कर ली, आपको 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 99 और 100 के बीच का जो गैप होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल मेंटल कॉन्फिडेंस से ही आता है। आपका दिमाग जितना कॉन्फिडेंट होगा, आपकी स्ट्रैटेजी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप 95 से 99 और 100 की जर्नी को मीट आउट कर पाओगे। और ज्यादा प्रैक्टिस करने के पीछे रीजन भी यही होता है। हम जब कहते हैं बहुत सारे सैंपल्स करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत प्रेशर बिल्डअप करा जाता है, उसका रीजन ही यही होता है कि जब आप इन 5 एरियाज में अपना कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत कर लोगे, आपको फिर कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको 100 मार्क्स लाने से। तो इसको फॉलो करो, एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन डू कनेक्ट विद मी।